कर्ण महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल पात्र है। उसकी कहानी युद्ध के दौरान और उसके बाद भी कई रहस्यों और अनकही बातों से भरी हुई है। अधिकांश लोग कर्ण को उसकी वीरता, दानशीलता और त्रासदी के लिए जानते हैं, लेकिन युद्ध के बाद उसकी असली कहानी अक्सर अनदेखी रह जाती है। आइए जानते हैं कर्ण की युद्ध के बाद की असली कहानी, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 1. मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा की स्थिति। जब अर्जुन ने कर्ण को युद्ध के दौरान मार दिया, तब कर्ण की आत्मा बहुत पीड़ित थी। उसने युद्ध भूमि पर मृत्यु प्राप्त की, लेकिन उसकी आत्मा को तुरंत मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि वह अपने जीवन भर सत्य और असत्य के बीच उलझा रहा। हालांकि वह धर्म के मार्ग पर चलना चाहता था, लेकिन उसने अधर्मियों कौरवों का साथ दिया। 2. भगवान कृष्ण की भूमिका। कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए। कर्ण की आत्मा को उन्होंने बताया कि वह सूर्य का पुत्र था और उसकी मृत्यु केवल उसके कर्मों का परिणाम थी। लेकिन कृष्ण ने यह भी कहा कि उसका जीवन एक दिव्य परीक्षा था, जिसमें उसने साहस, निष्ठा और दानशीलता में उत्कृष्टता प्राप्त की। कृष्ण ने कर्ण को वरदान दिया कि अगले जन्म में वह एक महान योद्धा और राजा बनेगा। 3. कर्ण को मिला स्वर्ग में स्थान। जब पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की, तो उन्होंने स्वर्ग में कर्ण को देखा। युधिष्ठिर को यह जानकर झटका लगा कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। ये बात युद्ध के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को बताई थी। जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कर्ण को देखा, तो उन्होंने पश्चाताप किया कि उन्होंने अपने भाई को मारा। स्वर्ग में कर्ण को सूर्यलोक में स्थान मिला, क्योंकि वह सूर्य देव का पुत्र था। उसकी आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई। 4. पांडवों का पश्चाताप। कर्ण की असल पहचान जब युद्ध के बाद पांडवों को ज्ञात हुई, तो वे बहुत दुखी हुए। खासकर युधिष्ठिर को अत्यधिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने शपथ ली कि वे जीवन भर अपने राज्य में न्यायपूर्वक राज करेंगे, ताकि वे अपने भाई की आत्मा को शांति दे सकें। 5. कर्ण के वंशज। कुछ कहानियों में उल्लेख है कि कर्ण का एक पुत्र जीवित बच गया था। उसका नाम था वृषसेन, जिसे युद्ध में मारा गया। पर कुछ अन्य कथा प्रसंगों में उल्लेख है कि मेघवर्ण नाम का एक और पुत्र जीवित रह गया था। कहा जाता है कि उसके वंशजों ने आगे चलकर छोटे राज्यों में राज किया। कर्ण की असली पहचान। एक त्रासदी और वीरता का प्रतीक। त्रासदी, उसे उसका पूरा अधिकार कभी नहीं मिला, न मां का स्नेह, न जाति का सम्मान और न भाइयों की पहचान। वीरता, फिर भी वह अपने वचनों, दान और युद्ध कौशल के लिए सदैव अमर रहेगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको कर्ण पर एक काल्पनिक आफ्टरलाइफ आधारित कहानी भी लिखकर दे सकता हूं, जहां दिखाया जाए कि कर्ण स्वर्ग में क्या अनुभव करता है। बताएं अगर आपकी रुचि हो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।